व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं की वार्षिक परीक्षा की और इसमें हम व्याकरण में काव्य बोध से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर तैयार कर लेंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे और इसका एक पूरा वीडियो भी अलग से बना हुआ है जिसमें काव्य बोध के सारे प्रश्न पूरे दे रखे हैं। यदि आपको वो देखना तो आप देख सकते हो। और इसके साथ ही 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उससे यदि तैयारी करोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, काव्य की परिभाषा व काव्य के मुख्य भेद लिखिए। तो काव्य की परिभाषा है उत्तर में आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो यह प्रश्न कितनी बार वैकल्पिक प्रश्न में भी आ जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो प्रश्न में ऐसा भी आ सकता है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यह परिभाषा किस आचार्य की है। तो इसका उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ की। इसके बाद एक काव्य के भेद से संबंधित प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। प्रबंध काव्य के भेद बताइए। तो हम प्रबंध काव्य की परिभाषा व उदाहरण देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा वह काव्य रचना जिसमें कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। वह काव्य रचना जिसमें कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है और इसके उदाहरण है रामचरितमानस और पंचवटी। तो रामचरितमानस महाकाव्य और पंचवटी खंड काव्य है और ये दोनों ही प्रबंध काव्य के ही भेद है, क्योंकि प्रबंध काव्य के 2 भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। बाद अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वह काव्य रचना जिसमें कोई कथा नहीं होती है तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। वह काव्य रचना जिसमें कोई कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। और इसका उदाहरण है रहीम के दोहे, कबीर की साखियां। के बाद अगला प्रश्न है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो इसका अंतर हम देखेंगे। एक तरफ हम महाकाव्य लिख देंगे, दूसरी तरफ खंड काव्य। पहला अंतर है, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। दूसरा है, महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तीसरा अंतर है, महाकाव्य में 8 या अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। इसके बाद उदाहरण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार प्रश्न ये आ जाता है कि महाकाव्य के 2 उदाहरण दीजिए या फिर खंड काव्य के 2 उदाहरण दीजिए। तो महाकाव्य के उदाहरण है रामचरितमानस और कामायनी। रामचरितमानस जिसके रचनाकार तुलसीदास है और कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। उसी प्रकार खंड काव्य के उदाहरण में है पंचवटी जिसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त और सुदामाचरित जिसके रचनाकार है नरोत्तम दास। तो ये हमें पता होना चाहिए। यदि एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि महाकाव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो आपको ये पूरा भाग इस तरफ वाला जो महाकाव्य वाला है वह लिख देना चाहिए। और खंड काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इधर वाला पूरा भाग आप लिख दोगे तो यह उत्तर भी पूरा सही होगा। तो इस प्रकार से हमने काव्य की परिभाषा और भेद वाले में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह रस वाला है। तो रस में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, रस की परिभाषा लिखिए और रस के अंग बताइए। तो इसका उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ठीक है, यदि आपको परिभाषा याद नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, आप ये याद कर लो। काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय
पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद अगला प्रश्न है, रस के कितने प्रकार होते हैं? तो रस और उनके स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों में आता है। यह हमें याद होने ही चाहिए। और इसका पहले भी वीडियो बनाया था, तब भी कहा था हमने कि रस और उनके स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न में आता ही है। 1 नंबर में यह प्रश्न आएगा ही सही। तो रस के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, रस के 9 प्रकार है, लेकिन 10वां जो रस मान लिया गया है वात्सल्य रस को, यह भी हमें पता होना चाहिए कि 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। तो रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। शांत का निर्वेद। रौद्र का क्रोध। विभत्स का जुगुप्सा। हास्य का हास। भयानक का भय। करुण का शोक। अद्भुत का आश्चर्य और वात्सल्य का वत्सलता। तो रस और उनके स्थायी भाव यदि हमें याद होंगे तो हम किसी भी रस की परिभाषा भी लिख सकते हैं। इसके पहले जब वीडियो बना था तब भी हमने रस और उनकी परिभाषा देखी थी, तो उनका स्थायी भाव हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, रस की परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां श्रृंगार रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। तो यहाँ पे जो परिभाषा यह दे रखी है, हम किसी भी रस की परिभाषा इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो रस की परिभाषा, जिस भी रस की परिभाषा लिखेंगे उसी का स्थायी भाव यहाँ पर आएगा और यहाँ उस रस का नाम आ जाएगा। तो यह परिभाषा हर रस की हो सकती है। यदि हम यह एक परिभाषा याद कर लेंगे तो हम हर रस की परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन हमें उस रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है वह वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां वीर रस होता है। तो वीर रस की परिभाषा लिखनी थी, इसलिए हमने यहाँ वीर रस लिखा और यहाँ वीर रस का स्थायी भाव लिख दिया है। तो इसी प्रकार किसी भी रस की परिभाषा हम लिख सकते हैं। रस का नाम यहाँ आ जाएगा, स्थायी भाव यहाँ आ जाएगा, बाकी पूरी परिभाषा ऐसी की ऐसी ही रहेगी, लेकिन उदाहरण हमें अलग से याद करने पड़ेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण परिभाषा उदाहरण से हमने याद कर ली है। तो इसका उदाहरण होगा, वीर रस की परिभाषा का उदाहरण है, वीर रस का उदाहरण है यहाँ पर, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद रस में ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। ठीक है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि स्थायी भाव आगे और संचारी भाव पीछे, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्थायी भाव में क्या आएगा और संचारी भाव में क्या आएगा। तो यहाँ संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर है। तो संचारी भाव जो है, संचारी भाव सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते व लुप्त होते हैं। संचारी भाव सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते व लुप्त होते हैं, पहला अंतर है। और जबकि स्थायी भाव में हम लिखेंगे, स्थायी भाव सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। दूसरा अंतर है, एक रस के साथ एक से अधिक संचारी भाव रह सकते हैं। एक रस के साथ एक से अधिक संचारी भाव रह सकते हैं, जबकि स्थायी भाव में हम लिखेंगे, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तीसरा जो अंतर है वह है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न आता है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जबकि स्थायी भावों की संख्या 10 है। स्थायी भावों की संख्या 10 है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है, वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा गति यति से संबद्ध नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा गति यति से संबद्ध नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद दो प्रकार के होते हैं, पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वार्णिक छंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। के बाद इसी में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है छंद में, वह है सवैया छंद को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर है, सवैया वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण हो सकते हैं। सवैया वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण हो सकते हैं। और इसका उदाहरण है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो इसका उदाहरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको भी याद कर लेना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो अलंकार भी हमारे कोर्स में है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, काव्य में जहाँ उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो उदाहरण भी सब आसान हमने लिखे हैं, जिससे कि आप आसानी से इनको याद कर सको। इसके बाद जो है, उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो इसकी और उपमा अलंकार की परिभाषा लगभग आसान है और आपको आसानी से याद हो जाएगी। जैसे काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी प्रकार उपमा अलंकार में था उपमेय व उपमान में समानता, जबकि यहाँ पे उत्प्रेक्षा में होगा उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के जोकों से। मानो, तो यहाँ मानो शब्द है, जिससे कि पता चल रहा कि संभावना माना जा रहा, मतलब कोई संभावना है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इस प्रकार से हमने जो काव्य बोध है, व्याकरण में काव्य बोध के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले वीडियो में व्याकरण के जो अगले प्रश्न है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और बाकी सारे जो प्रश्न बचे हैं वो हम तैयार कर लेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।